Today we shall be talking on a very important concept, that is test reliability and validity. When we were talking about the tool standardization, we could learn कि कुछ उसके प्रैक्टिकल क्राइटेरिया होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, स्कोरिंग कैसे करेंगे आदि आदि, और कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया होते हैं. So this reliability and validity is being considered the technical concept, the technical aspect of test construction. And recently we have worked on a very comprehensive lecture that is test reliability and that is test construction and standardization. और उसमें हमने वहाँ कमिट किया था कि we shall try to learn reliability and validity as a concept separately, and so this has become the most comprehensive lecture I have delivered in the sense कि one go का मतलब ये कि जिसका आज हम लोग आउटलाइन करेंगे. सो इट इज़ हैविंग 134 स्लाइड्स. हमने सोचा कि इसको अलग भी कर देते रिलायबिलिटी वैलिडिटी को, लेकिन अल्टीमेटली I decided no, it will not be better. So reliability and validity we have to deliver in one go in sense कि एक बार जो हम लोग आउटलाइन करेंगे या कंटेंट डिसाइड करेंगे उसमें दो तीन चीजें हम आपको बताएंगे कि reliability as a concept is very essential part of test standardization, and this reliability वहाँ भी हमने बताया होगा आपको, थोड़ी चर्चा हमने वहाँ की थी. Reliability is regarding the consistency of the test and that we have to take care of. मतलब आपको यदि आप बड़े लर्नर हो गए हैं तो I can't say, लेकिन यदि आप नए लर्नर हैं then you have to recall, you have to put in your mind that reliability is to consistency, reliability is to consistency. And in the same way, validity is purposefulness. हमने शायद वहां भी आपको बताया होगा. मतलब रिलायबिलिटी तो यह मेजर करता है कि टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर करता है या नहीं, इसी चीज की गारंटी देता है. यदि कोई टेस्ट रिलायबल है तो ये गारंटी देता है कि ये कंसिस्टेंटली मेजर कर रहा है, इसके मेजरिंग के रिजल्ट में फ्लक्चुएशन नहीं है. और दूसरा कि वैलिडिटी जो है वो पर्पसफुलनेस को की गारंटी देता है कि यदि ये टेस्ट इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए हुआ है तो इंटेलिजेंस को मेजर करता है. अचीवमेंट ऑफ इन मैथमेटिक्स का है तो अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स को मेजर करता है. बट दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट. व्हेन वी विल डिस्कस लेटर यू विल कम टू नो, एंड देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस एज वेल. मुख्य रूप से हम लोग जो बात करेंगे उसमें एक तो रिलायबिलिटी, और तीन तरह से हमने रिलायबिलिटी को क्लासिफाई किया है. तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी अंत में मिला के हम लोग 6 तरह की रिलायबिलिटी की बात करेंगे और लगभग उतने ही तरह की वैलिडिटी की बात करेंगे. तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, उसके टाइप्स, उसके मेरिट्स, उसके लिमिटेशंस, उसका यूज, और सबसे अंत में how reliability and validity are related to each other. So this is the brief scope of the lecture, and firstly we shall outline the lecture as we usually do, and then we shall start the lecture in a comprehensive way. So let us outline the lecture to decide the content. So you can look into understanding reliability and validity as a concept. Firstly, we shall learn reliability as a concept. Few definitions are there, as you can see. काला से उसको किया हुआ है नाम, और कुछ वैसे भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें. Then we shall learn characteristics of reliability. Then purpose of reliability. Then merits of reliability. And followed by limitations of reliability. Then types of reliability, और यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, in relation to consistency.
मतलब कंसिस्टेंसी के टर्म में आप देख भी सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ लिखा हुआ है, तो दो तरह, और उसमें दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। देन वी शैल लर्न टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एस्टीमेट्स, और रिलायबिलिटी एस्टीमेट ही करता है, इवेलुएट नहीं करता है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एस्टीमेट्स। देन मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी, आप यानी यहाँ देखा होगा कि इसमें यहाँ हम लोगों ने जो मेजर्स ऑफ ये यहाँ जो है टाइप है, आपने देखा होगा कि मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी से लेकर रेटर, स्कोरर एंड रिलायबिलिटी, 5 तरह की रिलायबिलिटी इसके तहत टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एस्टीमेट में आ रहा है। और तब फिर इस पांचों को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, देन measures of equivalence, then both measures of stability and equivalence, and then internal consistency, ये फिर एक बार रिपीट होगा। एंड देन दिस, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं और हर जगह इसकी चर्चा होती है, वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, जिसमें 3 ही है, 3 का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देख सकते हैं टेस्ट, रिटेस्ट, इक्विवेलेंट फॉर्म्स, स्प्लिट हाफ। फिर टेस्ट रिटेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके मेरिट्स को, उसके लिमिटेशंस को, देन इक्विवेलेंट फॉर्म दूसरा वाला, फिर उसके मेरिट्स को, फिर इक्विवेलेंट फॉर्म की लिमिटेशंस को, देन थर्ड दैट इज दिस इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, फिर उसके मेरिट्स को, लिमिटेशंस को। और ये बहुत हो सकता है कि जो नए लर्नर्स हो नहीं जानते हो, कूडर नाम है और रिचर्डसन, 2 नाम है, KR एस्टीमेट ऑफ रिलायबिलिटी। ये कूडर और रिचर्डसन ने एक फार्मूला दिया, उसको हम लोग लर्न करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो उसको समझने के बाद उसके मेरिट्स को देखेंगे, फिर उसके लिमिटेशंस को देखेंगे। ये भी एक तरह की रिलायबिलिटी है, क्रोनबेच अल्फा रिलायबिलिटी। तो क्रोनबेच अल्फा रिलायबिलिटी के मेरिट्स को और उसके लिमिटेशंस को हम बैच ही बोलते हैं। बहुत लोग सजेस्ट करता है कि बैक बोलिए, लिमिटेशंस ऑफ क्रोनबेच अल्फा रिलायबिलिटी। और फिर नेक्स्ट इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जिसको देख रहे हैं नीचे का है, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी भी इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके मेरिट्स को, इसके लिमिटेशंस को, एंड देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी। ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, शायद अरुण कुमार सिंह की किताब को आधार बनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे सोर्सेस को देखा गया है। हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, एंड देन रिलायबिलिटी का एस्पेक्ट खत्म हुआ। देन फ्रॉम हेयर वी शैल लर्न वैलिडिटी एज ए कंसेप्ट। चाहते तो अलग कर सकते थे, लेकिन ये कंसेप्ट आपस में इतना जुड़ा हुआ है कि हमको उचित नहीं लगा कि दोनों को वन गो में ना करें, बल्कि 2 बार करें। सो वैलिडिटी एज ए कंसेप्ट, it is also very comprehensive. Characteristics of validity, purpose of validity, then merits of validity, जो वहाँ किया सब इसमें भी कर रहे हैं, and limitations of validity, then types of validity। इसमें एक ही बार कर दिया कि एक फेस कंटेंट तो आप देख ही रहे हैं, और क्राइटेरियन में 2 है, कंकरेंट और प्रिडिक्टिव, और फिर कंस्ट्रक्ट और फैक्टोरियल वैलिडिटी। अब सब तरह की वैलिडिटी का इस्तेमाल अलग अलग होता है, that we shall learn. तो face validity we are explaining, then merits of face validity, limitations of face validity, second content validity, merits of content validity, limitation of content validity, और ये फिर criterion validity। और इसी में हमने दिखाया था 2, concurrent और प्रिडिक्टिव। तो पहले क्राइटेरियन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर दोनों को सेपरेटली करेंगे। मतलब इसके जो टाइप्स हैं,
देख भी रहे हैं आप, कंकरेंट और प्रेडिक्टिव। फिर इसके मेरिट्स को, इसके लिमिटेशंस को, देन कंकरेंट, ये क्राइटेरियन का ही पहला टाइप है, इसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। इसके मेरिट्स को कंकरेंट के, लिमिटेशंस ऑफ कंकरेंट के। देन प्रेडिक्टिव, ये भी टाइप है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, देन मेरिट्स ऑफ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अब इसके आगे फिर यह कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्ट की मदद से वैलिडिटी निकालते हैं। मतलब ऐसे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के जिसके कंस्ट्रक्ट बहुत हों। तो इस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। एंड देन मेरिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी फॉलोड बाय limitations of constructive validity. Then factorial validity, this is the last one. Factorial validity, merits of factorial validity and limitations of factorial validity. Factors influencing the validity, वहाँ reliability के factors थे, यहाँ validity के factors है जो उसको influence करते हैं। यहाँ हमने affecting को हटा के influencing कर दिया है, क्योंकि every time negative aspect ही नहीं है और इन्फ्लुएंसिंग में दोनों आ जाते हैं। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एज यू कैन सी। देन हाउ टू इम्प्रूव वैलिडिटी, वैलिडिटी को बढ़ाने के उपाय। सोर्सेज ऑफ, ये दोनों कंसेप्ट एक साथ हमने लिया और इसी सब के लिए हमने सेपरेट नहीं किया था। सोर्सेज ऑफ अनरिलायबिलिटी एंड इनवैलिडिटी, मतलब कौन कौन से सोर्स हैं जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वैलिडिटी को, ये दूसरा तरीका है कहने का। एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, वी शैल डिस्कस। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटलाइनिंग द लेक्चर। दिस इज द स्कोप ऑफ द लेक्चर एज यू कुड सी। सो वी हैव आउटलाइन द लेक्चर एज यू कैन लर्न, रादर यू हैव लर्न कि हम लोग रिलायबिलिटी एज ए कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे, उसके टाइप्स को, और टाइप्स को तीन तरह से हमने डिवाइड किया है। एक तो कंसिस्टेंसी के आधार पे, और दूसरा फिर ये एस्टिमेट के आधार पे, और तीसरा जो कॉमन है, तो कॉमन वाला जो है वो सब में है, जैसे टेस्ट रिटेस्ट है, इक्विवेलेंट फॉर्म है और स्प्लिट हाफ है। इसके अलावा एक हमने देखा कि दो व्यक्ति मिलके पुडर के साथ, दूसरे व्यक्ति थे उनके साथ उन्होंने किया, और फिर क्रॉनबैक, मेरी बेटी पीछे से कह रही थी कि क्रॉनबैच मत बोलिए, क्रॉनबैक बोलिए, तो क्रॉनबैक वैसे हम बोलेंगे बैच ही, क्योंकि हम उसको प्रोनाउंस बैच ही करते हैं। और फिर एक रेटर वाला, जो इंटर रेटर है, मतलब एक से ज़्यादा लोग रेट करके करते हैं। तो इतनी तरह की रिलायबिलिटी, उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के साथ हम लोग लर्न करेंगे। फिर वैलिडिटी पे जाएंगे, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन, और क्राइटेरियन में दो कौन कौन, एक कंकरेंट और दूसरा प्रेडिक्टिव, और फिर इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और फिर फैक्टोरियल वैलिडिटी। और इसके अलावा जो और भी डायमेंशंस है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके इसको इम्प्रूव करने के बारे में, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में, और सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे कि हाउ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कोरिलेटेड और डिफरेंट तो कर ही दिए, मतलब रिलेटेड, और उसमें भी कई तरह की बातें हैं। अमूमन तो ये माना जाता है कि रिलायबिलिटी यदि है कोई टेस्ट तो वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब वैलिडिटी यदि है तो रिलायबिलिटी होगी ही होगी। लेकिन कुछ जगह कुछ स्टैटिस्टिक्स और रिसर्चर का ये मानना है कि ये दोनों दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं और इनके बीच में किसी भी तरह के रिलेशन को ढूंढना कोई ज़रूरी नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि रिलायबिलिटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी, बट इट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। इट मीन्स इफ ए टेस्ट इज रिलायबल, it may be valid, may not be, but if a test is valid, it has to be reliable. So this is the general notion on which we are working regarding the relationship between reliability and validity. So this was the brief scope of the lecture. We shall discuss
all these related aspects for which we have outlined the lecture in different very small pieces of lecture. जैसा कि हमारे स्टूडेंट लोगों ने ही सजेस्ट किया, अब तो मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे बहुत जगह यूनिवर्सिटी में हैं और कुछ तो प्रोफेसर्स भी हो गए हैं, तो उन लोगों की राय मान के हमने छोटे छोटे किया है। तो अब ये यहाँ से हम लोग इसको छोटे छोटे पदों में बांट के डिफरेंट पार्ट में, and the part will be approximately 60 plus as I have planned the lecture. So let us learn test reliability and validity। और देखिए कि हमने कितनी मेहनत की है इसमें, लगातार मैं कितने दिनों से इस पे काम कर रहा हूँ, आई डोंट नो। और इधर तो 2-3 दिनों से मैं होल डे स्लाइड ही बना रहा हूँ। अभी मैं जब फाइनल कर रहा था स्लाइड, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स मिल रहे थे। सो इफ सम spelling mistakes are there, bear with it. I may improve in between as well. So thank you for this part.